नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एंकर आरती राव और आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। कांग्रेसियों का हल्ला बोल। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन शहर के इमाम चौक में किया गया। कांग्रेसियों ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस हल्ला बोल में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार को जमकर आधे हाथ धो लिया और कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और लगातार घटनाएं हो रही है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा में पुलिस प्रताड़ना से हुई मौत और कबीर आश्रम दामाखेड़ा में दर्जनों हथियारबंद लोगों द्वारा वंशाचार्य आदित्य मुनि द्वारा नाम साहेब की हत्या की नियत किए गए हमले की निंदा की है। वहीं कहा कि सरकार में संत समाज व धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ एंकर और कैमरामैन आरती राव। नमस्कार। अपन वाणीला विराम देतो। बोलो भारत माता की। सम्मानित आज यहाँ उपस्थित मंचस्थ इस जनता पे हो रहे अत्याचार, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का वातावरण भय और आतंक का माहौल बना हुआ है, उसी पे हम लोग कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये धरना आंदोलन छत्तीसगढ़ की जनता को बचाने के लिए, भय से मुक्त करने के लिए और छत्तीसगढ़ को शराब, डकैती, यहाँ पर हो रहे बलात्कार, यहाँ पर हो रही हत्याएं और जो भ्रष्टाचार की घटनाएं हैं उससे मुक्त कराने के लिए। अभी हमारे पहले बहुत से हमारे सम्मानित वक्ताओं ने वो लगभग बुरी बातें कह दी है। आज का धरना प्रदर्शन उन दो बातों को लेकर है। एक, बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में गुरचरण मंडल नामक युवक की मौत हुई, जिसमें आपने देखा, अभी हमने प्रेस वार्ता भी ली थी उस बाबत में कि वो उनकी गुमशुदा पत्नी, जिनकी रिपोर्ट थाने में हुई थी, उसका पता करने गए थे और बाद में पता लगा कि थाने में वो मृत पाए गए। न तो गमछा थाने में मिलता है किसी को और न ही कोई कागज मिलता है। ये कहाँ से आया, ये भी जांच का विषय है। 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा जाता, उसके बाद भी उनको रखा गया, ये भी जांच का विषय है। और लगातार ऐसी घटनाएं हर जगह, हर क्षेत्र में घट रही हैं। अभी जैसे कि आप अभी हमारे भागवत साहू जी ग्रामीण अध्यक्ष ने बताया कि दामाखेड़ा में वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब पर हथियारबंद लोगों ने वहाँ पे जानलेवा उनका प्रयास किया गया, उनकी जान लेने का। जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहेब जी के, कबीर पंथ के अनुयायी साहेब के यहाँ भी उनके वीडियो को वायरल कर दिया कि ये जो घटना हो रही है। तो ऐसे घटनाक्रम के लिए न तो संत महात्माओं पे कोई ऐसा सुरक्षा का प्रावधान दिया गया, न कोई नागरिकों के प्रावधान दिया गया कि जो सही बोलेगा वो उनके ऊपर में किसी न प्रकार का खतरा है। ये खतरा भाजपा सरकार के, भाजपा के नुमाइंदों द्वारा, भाजपा के मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी हैं, हम उन पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के गृह मंत्री विजय शर्मा जी है, ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के हाथ को बांध दिया गया है। किसी भी प्रकार की घटना के पारदर्शिता पूर्वक जांच करने से मना कर दिया गया है। कारण यही है कि कहीं न कहीं पीछे से भाजपा के लोगों का हाथ है। अभी हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य मंडावी जी ने बताया आपको कि किस प्रकार से उन्होंने बताया आपको कि यहाँ भय के वातावरण कैसे कैसे निर्मित हुए हैं और आम लोगों की जिंदगी, आम लोगों के जीवन यापन आज चैन से लोग नहीं जी पा रहे हैं। मधुसूदन यादव जी जो कि और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस
जो कर रही है धरना आंदोलन वो गलत कर रही है, झूठ बोल रही है और कानून अच्छे से चल रहा है। आश्चर्य का विषय है, वो बुद्धिजीवी व्यक्तित्व है और इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सरकार के कसीदे पढ़ने के लिए, झूठ बोलने के लिए बात कर रहे हैं और बोल रहे कानून अच्छा चल रहा है। कानून कहां से अच्छा चलेगा? आपने पुलिस प्रशासन को पारदर्शिता पूरा काम करने दिया नहीं जा रहा है। आप जिस जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, जितने समय आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उतने समय रायपुर सेंट्रल जेल के पास में गोली चल रही है। जिस जगह राजनांदगांव में मधुसूदन यादव जी रहते हैं, राजनांदगांव शहर में 3-4 मर्डर हो गए, 3-4 घटनाएं हो गई, जो नशीली दवाइयां, दारू पीने के कारण लोगों की जानें चली गई। इस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने उनके हो रहे हैं। या तो उन्होंने आंख में पट्टी बांध ली और कान में रुई लगा ली है, या फिर उनकी स्थिति ये है कि आजकल वो सही चीज को पहचानने की क्षमता खो चुके हैं। शायद उनकी याददाश्त नहीं रहती और जानकारी नहीं रहती, पता नहीं कहाँ घूम रहते हैं और किस तरह उनका ध्यान रहता है कि जनता के हित की बात उनको समझ में नहीं आ रही है, बल्कि सरकार के कसीदे भाजपा सरकार के पढ़ के और बेलगाम कानून व्यवस्था जो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो लोग हैं, सत्ता सरकार के भाजपा के वो कर रहे हैं, वो उनसे भी अब परे हो चुके हैं, उनको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। या फिर उनकी मजबूरी थी कि सरकार की तारीफ करके कोई लाल बत्ती लेने का होगा उनको, या कोई टिकट पाने का होगा, तो सरकार के कसीदे पढ़ दिए कि कोई नेता खुश होकर उनको टिकट दे देगा। उनको वास्तविक धरातल देखना चाहिए कि आज जनता की स्थिति क्या है। आज लोग घर से निकलते हैं तो सुरक्षित नहीं है, और वही मोतीपुर है जहाँ पे कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं और लोग भय आतंकवाद का वातावरण जीते रहे हैं, तो सब लोग जानते हैं। बोलने के साहस लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे खतरा उनका बना रहता था और कौन लोग थे वो सब लोग परिचित है, खुद भी जानते हैं। तो ये भय आतंकवाद का वातावरण जो है मोतीपुर से चलते चलते शायद पूरे शहर में अभी आ गया, और अब तो प्रदेश में भाजपा की सरकार चला रही है, तो भाजपा के लोग जहाँ रहेंगे वहाँ ये व्यवस्था रहेगी। इससे आम आदमी, आम नागरिक को, आम लोगों को सुख चैन से कैसे जीना है, उनकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इन बातों पर भाजपा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये जो भाजपा के अभी नेता ने जो जिस प्रकार से प्रेस वार्ता ली, अब कसीदे पड़े कि कानून व्यवस्था सही है, तो अपनी हंसी उड़वा रहे हैं बात को बोल के। जो जनता वहां पर देख रही है इस प्रकार का कुछ होते, सब नागरिकों को पता है कि रोज क्या हो रहा है। चाहे हम छुपा लें, चाहे वो छुपा ले, कि हम नहीं बता पाए या वो नहीं बोल पाए, सत्ता सरकार में यदि कोई चीज धोखे से हमारे से छूट भी गई तो भी जनता जागरूक है, जनता को पता रहता है। पर इतनी बड़ी बोल के उन्होंने बातें कि कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़ के सरकार के, भाजपा सरकार के, उन्होंने पूरी अपनी हंसी उड़वाई है। और इस प्रकार का जो व्यवस्था है आज नहीं चलेगा। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक भाई जी, आप सब, हम सब मिलकर जितना धरना आंदोलन कर रहे हैं वो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कर रहे हैं। कमेटी के निर्देशानुसार हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे कि जनता के हित के लिए। क्या कहेंगे? आज का धरना प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक भाई जी के निर्देशानुसार है, जिसका विषय जो लगातार हम धरना प्रदर्शन नागरिकों के, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित के लिए बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ को भय, आतंक और भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या और चोरी डकैतियों से मुक्त करने के लिए कर रहे हैं। आज का विषय भी वही है। जिस प्रकार से अभी बलरामपुर में घटनाक्रम हुआ है कि वहाँ पे कुलचरण मंडल नामक युवक की थाने में मौत हो गई, और थाने में वो अपनी पत्नी गुमशुदा जो थी उनका पता करने के लिए गए थे, तो उनका पता नहीं कैसे उनकी डेथ हुई। इसका कोई जांच के बिंदु होने चाहिए, इसका जांच होना चाहिए। तो पारदर्शिता पूर्वक जांच हो नहीं पा रही है कि वहाँ पे टावेल कैसे आया, 24 घंटे से ज़्यादा उनको कैसे वहाँ पे रखा गया पुलिस कस्टडी में। प्रशासनिक तंत्र को, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन हो, चाहे किसी विभाग का हो, भाजपा के लोग, भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी
पारदर्शिता पूर्वक किसी बिंदुओं पे कोई घटनाक्रम की जांच करने नहीं दे रहे हैं। उससे इनकी सरकार का नाम बदनाम होगा और उससे हो सकता है पीछे भाजपा के लोग हों, इसलिए भी वो हाथ को बांधे हुए हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व ही जिस प्रकार दामाखेड़ा में आपने देखा कि वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब जी के यहाँ पथराव हुआ, हथियारबंद लोगों ने उनकी हत्या का प्रयास किया, तो ये घटनाक्रम बहुत निंदनीय है। सदगुरु कबीर साहेब जी के अनुयायी और साहेब जी के घटना यहाँ इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है, तो ना तो छत्तीसगढ़ में साधु संत सुरक्षित है, ना ही कोई जनता सुरक्षित है। और उनका भी कारण यही था, जैसे पता लगा कि उन्होंने वहां पे गांजा चरस कुछ बिक रहा है, इस प्रकार की नशीली दवाएं, उसका वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया, तो हथियारबंद लोगों ने वहां पर हमला किया। तो ये बहुत चरम सीमा में हो चुका है। छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं का कार्य और हत्या, घटना, बलात्कार, चोरी, डकैती, सब प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो इन चीजों को बंद किया जाए करके कांग्रेस शुरू से ही, जब से भाजपा सरकार आई है तब से आंदोलन धरना कर रही है। और इनको इस प्रकार का जो घटनाक्रम है छत्तीसगढ़ में बेलगाम हो चुका है, इसको रोकथाम होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और साथ में विजय शर्मा जी को बेलगाम कानून और सरकार को संभाल नहीं पाने के कारण इनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। जैसे परसों यहाँ पर मधुसूदन यादव जी पूर्व सांसद और पूर्व महापौर भी है, रह चुके हैं, जो उन्होंने कशीदे पड़े भाजपा सरकार के कानून के और कहा कि कांग्रेस जो कानून व्यवस्था के बारे में बोल रही है, धरना दे रही है, वो गलत है, ये है। तो ये आश्चर्य वाली बात है कि इस प्रकार की बातें बोल के कानून व्यवस्था अच्छी है, अपने सरकार के नाम के भाजपा के कशीदे पढ़ के और बात कर रहे हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ले रहे थे राजनांदगांव में, तो रायपुर सेंट्रल जेल के पास गोली चल रही थी और 4-5 दिन पूर्व ही वो भी यही राजनांदगांव शहर के रहने वाले हैं मधुसूदन जी। तो 4-5 दिन पूर्व यहाँ पे 5-7 दिन से कितने मर्डर हुए, कितने लोग एक्सीडेंट में नशीली हालत में शराब पीने के कारण दुर्घटनाएं हुई और कितने कांड हुए, उनको सब पता है। और जब वो सामने यहाँ पर खुद देख रहे हैं अपने शहर, अपने आसपास की व्यवस्था की, तो अपने शहर को भी इस प्रकार का वो करना चाह रहे हैं, इस प्रकार का धोखा जनता के साथ कर रहे हैं और गलत बात करके वो भाजपा को ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं और इन कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही निंदनीय है। इस प्रकार की बातें उन्होंने वहां बोल के, जनता जागरूक है, जनता के सामने अपनी हंसी उड़वाई है। हो सकता है वो अलग बात है कि उनको कोई लाल बत्ती लेना हो या फिर किसी प्रकार का उनको कोई टिकट विकेट लेना हो, तो भाजपा के लोगों को कशीदे पढ़ के कानून अच्छी की बात करके इस प्रकार के उन्होंने जो बातें कही है वो उचित नहीं है। राजनांदगांव शहर की जनता जागरूक है। आप राजनांदगांव शहर के हैं, आपकी बातों को राजनांदगांव की जनता ने सुन लिया है और उसका जवाब पूरे भाजपा सरकार के साथ आपको भी मिलेगा। आप निश्चिंत रहे, क्योंकि या तो आपने आंख बंद कर लिए या कान में रोई डाल ली कि इस चीजों को नकारते, ध्यान नहीं दे पा रहे, सुन नहीं रहे, या पता नहीं आप गुमनाम है कि आजकल लोगों को पहचानना छोड़ दिया। यहाँ परिस्थितियां क्या है, अभी दिन के समय भी आदमी, चलो रात में तो अंधेरा होता है, नहीं पहचानता आदमी, दिन के समय तो आप लोगों की घटनाएं को जागरूक रखिए और पहचानिए, ताकि राजनांदगांव के शहर को तो आप कम से कम सुरक्षित होने की बात करें। उनको ये बोलना चाहिए कि कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सरकार के ऊपर रहता है, सत्ता सरकार के ऊपर, कि उसको कानून की व्यवस्था का नियंत्रण कैसे बनाए, कैसे हो रही आपराधिक घटनाओं को रोके और कैसे अमन शांति सुख से हमारे शहर के, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग रहे। तो इसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस आखिरी तक के आंदोलन करेगी और भाजपा की सरकार के द्वारा इस प्रकार की जा रही घटनाओं को विराम लगाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। समय आक्रोश दिख रहा है, क्या कहेंगे सरकार के लिए? छत्तीसगढ़ में 8-9 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीरियल वाइज, जो चाहे वो दामाखेड़ा को ले लो, इससे पहले गिरोधपुरी है, लोहारीडीह, कवर्धा हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, ऐसी बड़े बड़े घटना भारतीय जनता पार्टी के जो शासन काल में अभी जो घटना घट रहे हैं। अब देखो, धर्म के केंद्र है गिरोधपुरी, जहाँ लाखों लोगों की आस्था जुड़ा हुआ है। वैसी अभी हाल में 2-3 दिन पहले दामाखेड़ा, जो अमर कबीर पंथियों का धार्मिक स्थल है,
वहां पे असामाजिक तत्वों के द्वारा 50-60 की संख्या में हथियारबंद लेस होके हमारे संत जो है प्रकाश मुनि राम साहेब के जो स्थल में जाकर उन लोगों ने उपद्रव किए, तोड़ फोड़ मचाए, पटाखा फोड़े और उन्होंने जय श्री राम का नारे भी लगाए। वहां पे साहब ने, हमारे प्रकाश मुनि राम साहब जी ने ये बात, कल मैं धामाखेड़ा गया हुआ था, वहां पूरी घटना की जानकारी कबीर पंथ के अनुयायियों को उन्होंने अवगत कराया। उन्होंने ये भी कहा कि आज 4-5 दिन हो चुके हैं और 14-15 जो आरोपी पकड़ा चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक उनसे न कोई पूछताछ की, न घटना की विस्तृत जानकारी हमारे साहब को बताए हैं। उन्होंने वे जानना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ये घटना क्यों घटी। हमारा किसी से न दुश्मनी है, न हम किसी से कोई वाद विवाद है। तो ये जो है शासन की निष्क्रियता है कि असामाजिक तत्वों में किसी प्रकार की भय नहीं होने के कारण धार्मिक स्थल तक को उन लोगों ने नहीं बख्श रहे हैं। तो ये हमारे देश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी और विष्णुदेव की जो सरकार है, तो ऐसे महसूस होता है कि जो असामाजिक तत्वों को इन लोगों ने खुली छूट दे रखा है, उनके नियंत्रण में नहीं है और उनके पुलिस प्रशासन भी जो निकम्मी रवैया अपना रहे हैं। आज जो अभी नया घटना हमारी हुए धामाखेड़ा में, उस घटना की अगर बुलाते आरोपी लोगों को कड़ाई से पूछताछ करते तो उन लोगों ने अपनी जो भी घटना जिसके कारण किए होंगे, क्योंकि ये चीज की जानकारी आज कबीर पंथियों को उपलब्ध हो जाता। लेकिन ये सरकार की नाकामी है। वहां पे गृह मंत्री गया था और उनके बहुत से मंत्री गए थे, उसके बाद भी आज तक हम लोगों ने धामाखेड़ा घटना की विस्तृत जानकारी क्यों किए और किन गलतियों के कारण किए, इनकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ में पूरी कानून व्यवस्था पूरा फेल हो चुकी है और असामाजिक तत्वों को खुले रूप से संरक्षण कहा जाए या छूट कहा जाए, ये अपनी मनमानिक तरीके से जब चाहे जहां चाहे उन लोगों ने घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। तो आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले समय में और बड़ी घटना अगर इस तरह रहा तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है।